नमस्कार। भांति में भारतम यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। चाणक्य नीति के 3 अध्याय को हमने संपूर्ण तरीके से समाप्त किया था। अब चौथे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 1। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। अर्थात व्यक्ति कितने साल जिएगा, वह किस प्रकार का काम करेगा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी और उसकी मृत्यु कब होगी। साधुभ्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रा मित्राणि बान्धवाः ये च ते सह गन्तारस्तद्धर्मा सत्कृतं कुलम। अर्थात पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधुओं को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उसी पुण्य से उसका सारा कुल धन्य हो जाता है। दर्शनात् ध्यान स्पर्शेर मत्सिकुर्मी च पक्षिणी शिशुपालयते नित्यम तथा सज्जन संगति। अर्थात जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही संत जन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। यावत् स्वस्थो ययं देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः तावत् आत्मा हितं कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। अर्थात जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। कामधेनु गुण विद्या यकाले फलदायिनी प्रवासे मातृ सदृशी विद्या गुप्तम धनम श्रुतम। अर्थात विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है, जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह देश विदेश माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा गया है। इसी प्रकार एक दूसरा भी श्लोक है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रदानम। इस श्लोक का अर्थ है कि न चौरहारम न च राज्यहारम, अर्थात ना तो इसको कोई चोर चोरी कर सकता है, ना ही इसको कोई राजा बल से छीन सकता है। भ्रातृओं में इसका भाग नहीं पड़ सकता। ये विद्या भारकारी नहीं है, ये धन भारकारी नहीं है। और आखिर में सच में ये विद्या धन बहुत ही लाभदायी और बहुत ही प्रधान है। अब चाणक्य नीति में आगे बढ़ते हैं। 6ठा श्लोक। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणेश्च शरेर सतेर्वरः एकश्चंद्रस्तमोहन्ति न च तारा सहस्रशः। अर्थात सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है, असंख्य तारे यहाँ काम नहीं करते। मूर्खश्चिरायुर्जातोऽपि तस्माज्जात मृतो वरः मृतः स चाद अल्पदुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत्। अर्थात एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, लेकिन दूसरा बालक उसके माता पिता को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता रहता है। कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विना अग्निमेते प्रदहन्ति कायम। अर्थात एक छोटे गांव में बसना जहां रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ नौकरी करना जो नीच कुल में पैदा हुआ है, अस्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करना, जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में होती है, जिसको मूर्ख पुत्र है, जिसकी पुत्री विधवा हो गई है, यह बातें व्यक्ति को बिना आग के ही जला देती है। किम तया क्रियते धन्वा यान दोग्ध्रीन गर्भिणी कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। अर्थात वह गाय किस काम की जो न तो दूध देती है ना तो बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ और ना ही भगवान का भक्त हुआ। अर्थात नास्तिक की यहाँ पे बात की गई है, और दूसरा जो विद्वान नहीं है उसकी बात कही गई है, जो मूर्ख है उसकी बात की गई है।
संसारतापदग्नानां त्रयो विश्रान्तेः तवः अपत्यं च कलत्रं च सतां संगतिरेव च। पुत्र और पुत्री, पत्नी, भगवान के भक्त, जब व्यक्ति जीवन के दुख से उलझता है तो यही सहारा देते हैं। सकृज्जल्पन्ति राजानः सकृज्जल्पन्ति पंडिताः सकृत्कन्याः प्रदीयन्ते त्रिण्येतानि सकृत अर्थात राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना और लड़की का ब्याहना, यह सब एक ही बार होना चाहिए। एकाकिना तपोद्भाभ्यां पठनं गायनं त्रिभिः चतुर्भिर्गमनं क्षेत्रं पंचभिर्बहुभिः गृणम्। अर्थात जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरों के साथ करें, गायन करते हैं तो 3 लोगों के साथ करें और कृषि 4 लोगों के साथ करें और युद्ध अनेक लोगों के साथ मिलकर करें। सा भार्याया सुरदक्षा सा भार्याया पतिव्रता सा भार्याया पति प्रीता सा भार्या सत्यवादिनो। अर्थात वही अच्छी पत्नी है जो शुचि पूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न करने वाली है और सत्यवादी है। अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशः शून्यास्त्वबान्धवाः मूर्खस्य हृदयं शून्यं सर्वशून्या दरिद्रता। अर्थात जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है, जिसे कोई संबंध नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है और निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम दारिद्र्यस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। अर्थात जिस आध्यात्मिक शिक्षा का आचरण नहीं किया जाता वह जहर है, जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन भी जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्रित होना भी एक जहर है। त्यजेत धर्म दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत क्रोधमुखिम भार्यान निस्नेहान बंधवास्त्यजेत। अर्थात जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे भी दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है उन्हें भी दूर करें। अध्वा जरा मनुष्याणां वाजिनां बंधनं जरा अमैथुनं जरा स्त्रीणां वस्त्राणां अतपम जरा। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो वह बूढ़ा हो जाता है। यदि स्त्री उसके पति के साथ प्रणय नहीं करती तो वह बूढ़ी हो जाती है। धूप में रखने से तो कपड़े भी पुराने हो जाते हैं। कह कालः कानि मित्राणि को देशः को व्ययागमौ कस्याहं काच मे शक्तिर इति चिंत्यं मुहुर्मुहुः। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसे खर्चा करने के लिए सही तरह के आपके ऊर्जा स्रोत है। इन बातों पर हमेशा चिंतन करता रहना चाहिए। अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदिदेवतं प्रतिमा त्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनां। अर्थात द्विज अग्नि में भगवान देखते हैं। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति के लोग हैं वो मूर्ति में भगवान को देखते हैं, लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हैं वो यह जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। अर्थात इस कण कण में भगवान बसे हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पे चाणक्य नीति का 4था अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में कुल 19 श्लोक है। और दोस्तों अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है जो हम अपलोड करते हैं तो आप हमारा चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। यह बातें जो आप सब्सक्राइब करेंगे और आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आगे भी हम नए नए ऐसे वीडियोस